सभी को नमस्ते। आइए, अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वा कॉक्सुई ने कहा है, बड़े ही आसान शब्दों में हम सबको समझाया है, मैं कौन हूं। हम अपना ध्यान अपने हृदय पर और अपने सिर के ऊपर के हिस्से पर रखेंगे। मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। कृपया मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईधा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भरने के लिए आपका धन्यवाद। गोल्डन और सुनहरे प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। दिव्य प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। पिंक प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। अपने दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका धन्यवाद प्रभु परमेश्वर।
हम पिछले कुछ समय से अपने जीवन में अपने विकारों पर काम कर रहे हैं, उन्हें अपने सिस्टम से हटाने और मिटाने की दिशा में हम कुछ कदम आगे बढ़ा रहे हैं। यह निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। आज इसी श्रृंखला में हम अपने जीवन में जो बार बार फेल्यूर होता है, हमारे को ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, तो अगर हमारे जीवन में कुछ बार बार आने वाली असफलताएं या रुकावटें हैं, तो उस ऊर्जा को अपने सिस्टम से हटाने और मिटाने के लिए आज हम काम करने वाले हैं। जब हम बात करते हैं कि हमारे जीवन में बार बार असफलता है, बार बार रुकावटें आती हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब हम कोशिश करते हैं, लगातार बार बार कोशिश करते हैं, पर वह सफल नहीं हो पाती, उसमें सफलता नहीं मिलती। हर बार कोई ना कोई बाधा या कठिनाई सामने आ जाती है। ये रुकावटें हमारे पढ़ाई से संबंधित हो सकती है, हमारी नौकरी से संबंधित हो सकती है, हमारे व्यापार या व्यवसाय से संबंधित हो सकती है, हमारे संबंधों से या व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हो सकती है। किसी भी क्षेत्र में यह आ सकती है। इसके अगर हम इवैल्यूएट करें, एनालाइज करें, तो इसके कुछ कारण जो हमको कॉमनली देखने को मिलते हैं, समझ में आते हैं कि हम अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। स्पष्ट लक्ष्य का अगर हमारे जीवन में अभाव है, तो हमें सही दिशा में प्रयास करने में कठिनाई होती है। अगर हमें धैर्य की कमी है, लेक ऑफ पेशेंस है, लोग जल्दी हार मान लेते हैं। श्रद्धा और सबूरी दोनों की जरूरत होती है अगर हमें किसी लक्ष्य को पूरा करना है। कठिनाइयां आती हैं, हमको जड़ों की तरह मजबूत होकर खड़े रहना है। अगर वहां पे कमी है, तो सफलता असफलता में बदल जाती है। हम गिव अप कर देते हैं। पास्ट में हमने जो गलतियां करी हैं, अगर हम उससे सीख नहीं ले पाते, उसका विश्लेषण नहीं करते, उसमें सुधार नहीं करते और उन गलतियों को दोहराते ही चले जाते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन की कमी हो जाती है। व्यर्थ की चीजों में हम समय गंवाने लगते हैं। बार बार असफल होने के कारण हमारे अंदर असफलता का डर भी भर जाता है। हमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है और हम प्रयास करना ही बंद कर देते हैं या उसे टालना शुरू कर देते हैं। कई बार दूसरों से सलाह या मार्गदर्शन नहीं लेना, मैं सब कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ये मेरे को क्या ही बता देंगे, और न जाने क्या क्या। ऐसे कई सारे विचार, भावनाएं जब हमारे अंदर जन्म लेना शुरू कर देती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम बार बार देता है और उसमें सफलता नहीं मिलती, तो उसे अपनी असफलता के कारणों को इवैल्यूएट करना चाहिए, तैयारी के तरीके में बदलाव करना चाहिए, किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए और
कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी चाहिए। पेशेंस, धैर्य और सही प्रयास सही दिशा में करने से निश्चित ही उसको सफलता मिलेगी। अपने जीवन को रिवाइंड करें, देखें क्या आप अपने जीवन में कहीं पर स्टक हैं। इनमें से किसी चीज का रिपीटेशन, किसी फेल्योर का रिपीटेशन आपके जीवन में भी हो रहा। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। मैं एक आत्मा सर्वप्रथम अपने आप को प्रणाम करती हूँ और स्वीकार करती हूँ कि मेरे जीवन में आने का जो भी लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए मैं जितना हो सके उतना प्रयास करूंगी। मास्टर च्वाक कहते हैं कि हमको रोज सोने के पहले आत्मचिंतन करना चाहिए। आज दिन भर में हमने जो भी किया है उसका इवैल्यूएशन सही है तो अपने आप को शाबाशी दो। हमें दूसरों से शाबाशी की दरकार नहीं है। गलतियां हैं तो उन्हें एनालाइज करो। अगर वही सिचुएशन आपके सामने वापस आती है तो आप कैसे उस सिचुएशन के साथ डील करेंगे, इस पर काम करो ताकि अगली बार उस गलती को ना दोहराओ। गलतियों से सीखो। आपको मिलने वाले लेसन्स को सीख कर आप आगे बढ़ो। हे प्रभु परमेश्वर, हे दया के सागर, हे मेरी उच्च आत्मा, मैं अपनी इस भावना के कारण जो गलतियां मैंने करी हैं, जिन्हें मैं बार बार दोहरा रहा हूं, मैं उसके लिए अपने आप से माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं। जो मुझे लगता है कि मेरे जीवन में ऑब्स्टिकल है, उसके लिए मैं अपने आप से माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, आपने मुझे यह समझदारी दी, यह ज्ञान दिया कि मैं अपनी गलतियों को इवैल्यूएट कर सकूं, उन्हें सुधार सकूं और आगे बढ़ सकूं। आपका धन्यवाद। मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में अगर मेरी इन गलतियों के कारण, इन परिस्थितियों के कारण, बार बार लाइफ को कोसने के कारण, गलतियों को दोहराने के कारण मैंने अपनी आत्मा को दुख पहुंचाया हो, उसके लिए मैं अपनी आत्मा से भी माफी मांगता हूँ और अपनी आत्मा को भी माफ करता हूँ। जाने अनजाने, इस जन्म में या पिछले जन्म में
कॉन्शियस या सबकॉन्शियस लेवल पर अगर मेरी इस धारणा के कारण किसी व्यक्ति, विशेष परिस्थिति, स्थान, किसी को भी अगर कोई नुकसान पहुंचा, तो उसके लिए मैं उन सारी आत्माओं से माफी मांगता हूँ। और उनके द्वारा मुझे नुकसान पहुंचाया गया हो तो उसके लिए मैं उन सारी प्यारी आत्माओं को माफ करता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हमें माफ करें। हे दया के सागर, हमें माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में मेरे इस रिपीटेटिव फेल्यूर के कारण मेरे जीवन में जो भी रुकावटें हैं, उसके कारण मेरे साथ रहने वाले लोग, मेरे परिजन, मेरे साथ काम करने वाले लोग, मेरे कलीग, मेरे दोस्त, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे रिलेटिव या अन्य कोई व्यक्ति जिसे इसके कारण कोई नुकसान उठाना पड़ा हो, उसके लिए मैं उनसे माफी मांगता हूँ। और उनके कारण अगर मुझे नुकसान उठाना पड़ा हो तो उसके लिए मैं उन सबको माफ करता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, हम सबको माफ किया आपने, आपका धन्यवाद। आपने हम सबको ज्ञान दिया ताकि हम इन सारी चीजों को समझ सकें, आपका धन्यवाद। मेरे धैर्य की कमी के कारण अगर मैंने कोई गलत एक्शन लिया हो जिसके कारण मुझे नुकसान पहुंचा हो, उसके लिए अपने आप को माफ करता हूँ। किसी और के कारण मुझे नुकसान पहुंचा हो, मैं उन सारी प्यारी आत्माओं को माफ करता हूँ। मेरे कारण किसी को नुकसान पहुंचा हो, उन सारी आत्माओं से मैं माफी मांगता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हमें माफ करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अपनी पुरानी गलतियों से अब मैं सीख कर, समझ कर आगे बढ़ूंगा। इन गलतियों को नहीं दोहराऊंगा। कृपया आप दिव्य ऊर्जाओं को मेरे सिस्टम में भेजें ताकि वह मेरे पूरे सिस्टम से इन सारे नकारात्मक ऊर्जाओं को छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल दें। अपने साथ वह ऊर्जाएं उन सारे नेगेटिव पार्टिकल्स को ले जाएं। सूर्य देवता में वह सारे पार्टिकल्स समा जाएं, जल जाएं, नष्ट हो जाएं, भस्म हो जाएं। इमेजिन करें एक बड़े से सूर्य को बॉल के आकार का। सारी ऊर्जाएं आपके शरीर से उन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं के छोटे छोटे टुकड़े करके अपने साथ ले जा रही हैं। उन्हें ले जाने दें। वह सारी नकारात्मक ऊर्जाएं लॉर्ड सूर्या में जाकर समा रही हैं। उन्हें समाने दें। जल रही हैं, नष्ट हो रही हैं, भस्म हो रही हैं। उन्हें होने दें। आपका धन्यवाद लॉर्ड सूर्य, आपका धन्यवाद मेरा आध्यात्मिक गुरु, आपका धन्यवाद। सारे एंजल्स, दूत, देवदूत, आप सभी का धन्यवाद। मैं अपने दिल से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद।
मेरे जीवन को प्रचुरता, धन और समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे दयालु और उदार हृदय का आशीर्वाद दें, ताकि मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं और जो मेरे पास है उसे दूसरों के साथ साझा कर सकूं। मुझे उदारता और चोरी न करने का गुण देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे स्पष्टता और दिमाग की तीव्रता का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मुझे सटीक धारणा, सही अभिव्यक्ति का आशीर्वाद दें, ताकि मुझ में नम्रता, निष्पक्षता और अच्छा आत्मबल हो। गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। मैं आपके द्वारा दिए गए सारे आशीर्वादों को आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मेंटल रूप से, भावनात्मक रूप से स्वीकार करता हूँ। आपका धन्यवाद। गॉड ब्लेस इंडिया। अपने सामने प्रतिमा को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। उस पे इंडिया के मैप को इमेजिन करेंगे। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में अपने हृदय के पास लेके आएंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। ओम। 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 काश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरा भारत व्हाइट लाइट से भर गया है। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पूरा भारत गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर गया है। उस केंद्र से, जहाँ ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तथास्तु। सेकंड टाइम, गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पूरा भारत गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर गया। उस केंद्र से, जहाँ ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण। लास्ट टाइम, गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से, जहाँ ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तथास्तु। ओम। 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 सभी को आशीर्वाद।
all the angelic kingdom, plant kingdom, mineral kingdom, water kingdom, air kingdom, animal kingdom, human kingdom be blessed. All the family members, neighbor, customer, supplier, employee, worker, partners, friends, relative, every person, every being be blessed with tremendous amount of compassionate, purifying light, soothing, healing energy, divine light, divine love, divine power, growth, success, profitability, spirituality, abundant goodwill, will to do good, good health. So be it, so be it, so be it, तथास्तु. थैंक यू. हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं. आपका धन्यवाद. आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है, आप उनके साथ इसे साझा कर सकते हैं. यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं. कल फिर मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए नमस्ते.